बिहार भाजपा के नेताओं में इतनी कुवत नहीं कि वो कह सके कि हम नीतीश कुमार के बगैर सरकार चलाएंगे। बगैर का मतलब कि नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं, उनके सहयोग से ये सरकार चलेगी और मुख्यमंत्री हमारा होगा। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे जो मुख्यमंत्री होने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे वो इस बिहार को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। वो इसलिए भी नहीं कह सकते कि उनको पता है कि उनके दल में एक भी ऐसा चेहरा नहीं जिस पर जनता विश्वास कर सके। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसा चेहरा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। नीतीश कुमार जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे और 2025 में जब वो फिर से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये निर्णय लिया 26 में आते आते कि अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, चारों सदनों का सदस्य बनना चाहता हूं। नीतीश कुमार सबसे पहले विधानसभा के सदस्य बने, फिर लोकसभा के सदस्य बने, फिर विधान परिषद के सदस्य बने और अब राज्यसभा बाकी था। चारों सदनों के सदस्य के रूप में वो राज्यसभा जाना चाहते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राज्यसभा जाऊंगा। और बिहार भाजपा के नेता भले ही नीतीश कुमार को किसी तरीके से देख ले, लेकिन जनता के सामने ये कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली चले जाए, लेकिन उनके ही छत्र छाया में ये सरकार चलेगी। नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में भी अगर होगा तो कौन होगा या फिर जेडीयू में होगा तो कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के फैसले अब तक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेते आए थे, लेकिन बिहार में ये सब कुछ बदल जाता है। बिहार में ये फैसला नीतीश कुमार लेंगे कि बिहार भाजपा का कौन ऐसा नेता है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठ सके, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके, तो वो कौन है, उसकी चर्चा नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार से बातचीत होगी कि आप जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम फलाना नेता को बैठाना चाहते हैं, आपकी सहमति है या नहीं। अब उसमें नीतीश कुमार की सहमति होगी तो वो बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार भाजपा में एक ऐसा चेहरा नहीं जो मुख्यमंत्री बन सके। उस भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके और नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। सोचिए जरा कि कई राज्यों में अपनी सरकार को बनाने वाली, कई राज्यों में अपना सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को बिहार भाजपा में एक नेता तक नहीं मिलता मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कोई ऐसा चेहरा नहीं। और देखा जाए तो बहुत चेहरे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि नीतीश कुमार की जगह पर किसी को बैठाना है तो कोई ऐसा चेहरा नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। नीतीश कुमार ने बिहार को उस तरीके से बनाया और बिहार की जनता को नीतीश कुमार की आदत है तो उस आदत को बदलने की जरूरत है, या फिर उस आदत को अगर बने रहने देना चाहिए। अगर वो आदत बना रहे हमेशा तो फिर उसी तरीके का एक नेता होना चाहिए जो नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे तो लोगों को लगे कि नहीं, उनसे बेहतर है। लेकिन ऐसा कोई भाजपा में नेता नहीं जो नीतीश कुमार से बेहतर हो सके। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी कसाकसी का माहौल चल रहा है। सबको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन किसी के पास कोई विजन नहीं है कि विजन क्या होगा। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार के पास विजन था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, नीतीश कुमार का वो विजन सटीक निशाने पर लगा और उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार ने अपने बदौलत सरकार को पलट के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को स्थापित किया। उस समय सुशील मोदी ने नीतीश कुमार का साथ दिया। आज सुशील मोदी भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में और कोई ऐसा एक नेता नहीं जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। चर्चा खूब है कि फलाना बनेंगे, चिलाना बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन मंच में जाकर क्या कहा जा रहा है कि जो भी बनेगा वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बनेगा और नीतीश कुमार की छत्र छाया में ही रहेगा। यानी ये साबित होता है कि बिहार भाजपा में कोई एक ऐसा नेता नहीं जो अपने बलबूते पर इस सरकार को चला सके। और यही है बिहार भाजपा की असली पहचान। यहां पर कोई
नेता नहीं बन पाया। इसके पीछे कारण ये भी है कि जो भी बनता है वो अपने आप को पार्टी का सर्वे सर्वा मानने लगता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, और फिर वो उसकी बारी आती है तो वो भी अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है और दूसरे को नीचा दिखाता है, और इसमें बिहार भाजपा पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।